हेलो दोस्तों, क्या आप हेल्थ एम्प्लॉय और अपनी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह पे करवाना चाहते हो तो ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे आवेदन करें उसके बारे में आज की वीडियो है। मैं हूं डॉक्टर सनाल प्रसाद और आप अभी देख रहे हैं मेरी ऑनलाइन गुरु डॉक्टर एस कुमार यूट्यूब चैनल को। वीडियो में आगे बात करने वाले हैं कि आरोग्य साथी वेबसाइट की मदद से कैसे ही घर बैठे ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से आप आवेदन करोगे। 2 साल पहले इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई थी और 11 से 12 हज़ार व्यूअर्स इसमें बने हैं और काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट्स भी रह चुकी है और काफ़ी क्वेरीज भी इसमें है। तो इस वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन क्या है और 2024 में क्या अपडेशन आया आरोग्य साथी वेबसाइट में और क्या हमें ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं वेबसाइट को। सबसे पहले यहाँ गूगल में सर्च इंजन में हम जाएंगे। सर्च इंजन में जाके हमें टाइप करना है आरोग्य साथी। जैसे कि यहाँ की गूगल सर्च इंजन में मैं टाइप कर रहा हूँ आरोग्य साथी। आरोग्य साथी टाइप करते ही सबसे पहली जो वेबसाइट है www.arogyasathy.gujarat.gov.in ये ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसके ऊपर हमें टिक करना है। टिक करते ही यहाँ से हमें आरोग्य साथी नाम जो लिखा है उसके बाजू में होम, बाद में लॉगिन, फिर प्रवेश और हेल्प, ये फीचर्स हमें दिए गए। यहाँ लॉगिन के ऊपर हमें टिक करना है। आप कौन सा एम्प्लॉई हो वो पहले आप जान लीजिए। एनएचएम एम्प्लॉई हो, आशा एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हो जैसे कि एफएचडब्ल्यू, पीएचसी के, एमपीडब्ल्यू हो, पीएमजेवाई एम्प्लॉइज़ हो, जीसीएस सीएस एम्प्लॉइज़ हो, जीमर्स के एम्प्लॉइज़ हो, एमई एम्प्लॉइज़ हो या फिर बॉन्डेड एम्प्लॉइज़ हो। सारे एम्प्लॉइज़ की जो प्रोसीजर है वो एक जैसे ही रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एनएचएम एम्प्लॉइज़ का आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर टिक करते हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है ऑफिस लॉगिन और दूसरा है एम्प्लॉय लॉगिन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन के ऊपर टिक करना है। जैसे ही एम्प्लॉय लॉगिन पे हम टिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड हमें मांगा जाएगा। यूज़र आईडी जनरली क्या रहती है कि आपका जो भी एचआरएमएस का आईडी बना रहता है, एचआरएमएस आईडी, जो कि आप अगर एनएचएम एम्प्लॉई हो, आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हो तो आपके तालुका हेल्थ कचेरी आपका रहेगी और कॉरपोरेशन है तो कॉरपोरेशन में भी एक ऑफिस रहती है, वहाँ से आप एचआरएमएस आईडी अपना मांग सकते हो। हर एम्प्लॉई का एचआरएमएस आईडी बना ही रहता है। यहाँ पे एचआरएमएस आईडी की मदद से यूज़र आईडी में हम टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड, जो कि सब एम्प्लॉइज़ के जो पासवर्ड बने रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। अगर आपने चेंज किया है तो अपना पासवर्ड वो भी आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए। मैं डायलॉग बॉक्स में पासवर्ड टाइप करता हूँ और पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो कि बॉक्स में लिखा गया है वही कैप्चा कोड कहलाता है। कैप्चा कोड हम टाइप करते हैं और बाद में लॉगिन के ऊपर हमें टिक करना है। लॉगिन के ऊपर जैसे ही टिक करोगे आप तो आपका प्रोफाइल आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे अपना प्रोफाइल एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो लॉगिन किया है वो आपका ही प्रोफाइल है या फिर किसी और का है। यहाँ पे मैं अपना प्रोफाइल एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरा नाम ओके है कि नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी जो अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर रहे हो तो सारे कॉन्ट्रैक्ट इसमें डाले गए कि नहीं डाले गए, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है कि नहीं, आपका एड्रेस बराबर है कि नहीं, बैंक डिटेल बराबर है कि नहीं, सारी चीज़ एक बार जाँच कर लीजिए। जाँच करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय डिटेल के ठीक नीचे एम्प्लॉय प्रोफाइल लिखा गया है। एम्प्लॉय प्रोफाइल के ऊपर टिक मार्क करते ही हमें ऑप्शन दिखाई देंगे जैसे कि पर्सनल डिटेल यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल है, पे स्लिप है, टास्क मैनेजर है और उसके नीचे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। तो इस ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ऊपर हमें टिक करना है। जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र टाइप यहाँ पे दिया गया है। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन यहाँ से हमारी शुरू हो जाती है। 2 साल पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन हमको मिलते थे और इस साल यहाँ पे अगेंस्ट वैकेंट पोजीशन और म्यूचुअल 2 ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शन की मदद से ही आप सिलेक्शन कर सकते हो। अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट है, अगर आपको पता है कि आप जहाँ पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हो वहाँ वैकेंट पोस्ट है तो ही ये सिलेक्शन आपको करना है। म्यूचुअल, अगर सामने वाला एम्प्लॉय भी आपके साथ ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है तो म्यूचुअल के ऊपर टिक कीजिए। यहाँ पे म्यूचुअल के ऊपर मैं टिक करता हूँ। इसके नीचे म्यूचुअल करना है तो आपको क्या करना रहेगा, तो सामने वाले एम्प्लॉई का यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यानी कि उसका आपको एचआरएमएस आईडी यहाँ पे लिखना होगा। और अगर आपने म्यूचुअल की जगह सिलेक्शन किया है तो फिर आपको यहाँ पे लोकेशन प्रेफरेंस यहाँ पे डिमांड किया जाएगा। मिनिमम 3 यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी रहेगी और मैक्सिमम 5 करना पड़ेगा। यहाँ पे कैडर यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए कि टेक्निकल है, सर्विस डिलीवरी एचआर है आप, या फिर नॉन टेक्निकल आपकी कैडर है। जैसे कि यहाँ पे नॉन टेक्निकल में सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे सिलेक्शन करेंगे तो आपको लेवल यहाँ पे पूछा जाएगा, हेड ऑफिस, स्टेट लेवल है,
रीजनल लेवल है आपका, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, कॉरपोरेशन लेवल है आपका, तालुका लेवल है या फिर सिटी लेवल है। तो यहाँ पे तालुका लेवल में सिलेक्ट कर रहा हूँ। और प्लेस ऑफ वर्क आपका क्या है, तो इनमें से आप कौन से प्लेस पे जॉब कर रहे हो अभी वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि CHC CMTC है आपका, NICU है, PHC CHC है, इसमें से जो भी आपको लागू पड़ता है। मोबाइल हेल्थ टीम है आपकी, MMU है, MHU है, PH 24/7 है आपका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, SDH है, क्या है आपका वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैं एक सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे रीजन आपको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे कि गुजरात के इतने रीजन यहाँ पे बने हैं, अहमदाबाद है, गांधीनगर, भावनगर, राजकोट, सूरत और वडोदरा। तो यहाँ पे मैं वडोदरा सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो। खास याद रखिएगा, जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे और वो रीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा और वही प्लेस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। पहला प्रेफरेंस यहाँ पे डाल दीजिए डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कौन से तालुके में आप अभी ट्रांसफ़र लेना चाहते हो। जैसे कि अगेन वैकेंट पोस्ट यहाँ पे लिखा है, वैकेंट पोजीशन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे वैकेंट है अभी, कौन से तालुकों में, कौन से हॉस्पिटल में अभी वैकेंट पोस्ट आपकी है। तो यहाँ पे दाहोद सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल उसकी क्या है तो वो हॉस्पिटल यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और लास्ट में ऐड लोकेशन के ऊपर टिक कीजिए। ये बताया हमने कि पहला प्रेफरेंस हम कैसे डालेंगे। ऐसे ही आपको मिनिमम 3 प्रेफरेंस और मैक्सिमम 5 प्रेफरेंस यहाँ पे डालने रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफ़र क्राइटेरियाज और प्रायोरिटीज़ क्या है। तो यहाँ पे 5 हमें दिया गया ऑप्शंस। पहला जो है सीरियस इलनेस ऑफ एम्प्लॉय और फैमिली मेम्बर, अगर आपकी तबीयत ख़राब है या फिर आपकी फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब है, उस हिसाब से आप अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो आप पहले नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर यस करते हो तो यहाँ पे आपको PDF फाइल अपलोड करनी रहेगी, यानी कि हॉस्पिटल की आपकी जो भी फाइल बनी है उसका एक PDF बना लीजिए। PDF बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, वो नहीं है। और दूसरा नंबर पे केस है कि इन केस ऑफ स्पोज लिविंग टुगेदर, अगर हस्बैंड वाइफ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब कर रहे हो और एक साथ रहने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपको लागू पड़ेगा। और यहाँ पे क्या अटैचमेंट करना पड़ेगा, तो अटैच डॉक्यूमेंट ऑफ स्पोज अपॉइंटमेंट ऑर्डर शोइंग द प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि आपका हस्बैंड और आपकी वाइफ जहाँ पे जॉब करती है या फिर करता है तो उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर बना रहता है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। यस करते हो तो आपको यहाँ पे क्राइटेरिया डिटेल इफ एनी रिमार्क्स लिख दीजिए कि क्या आपने अपलोड किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि स्पोज अपॉइंटमेंट ऑर्डर और बाद में यहाँ पे एक PDF अपलोड करूँगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है इन केस ऑफ विडो और इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी शोइंग फ्रंस डिसेबिलिटी मोर देन 40% अगर है तो ही आपको ये लागू पड़ेगा। यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा। यस करते हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि आप क्या अपलोड कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और नो करते हो तो ये बाजू वाला ऑप्शन आपका निकल जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। और टोटल सर्विस पीरियड आपका क्या है, तो ऑटोमेटिक ही आपके HRMS ID बनी रहती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपने कितने साल या फिर कितने महीने यहाँ पे जॉब की है। और स्टेशन सीनियोरिटी आप तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, लेस देन 1 ईयर है आपकी, 1 और 3 ईयर है या फिर मोर देन 4 ईयर है। तो इनमें से आपकी कितनी होती है जॉब सर्विस, उस हिसाब से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। और लास्ट में यहाँ पे सबमिट दिया गया है। काफ़ी इजी गोइंग प्रोसेस है, कोई भी कंफ्यूजन मेरे हिसाब से तो नहीं रहता है इसमें। अगर फिर भी आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। बस यही बात है कि इतना ही फॉर्म है। उसके बाद आप यहाँ कैसे अपना स्टेटस देखेंगे, तो ट्रांसफ़र स्टेटस भी यहाँ पे दिया गया है। अपनी एप्लीकेशन को आप प्रीव्यू करना चाहते हो तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के ठीक नीचे ही ट्रांसफ़र एप्लीकेशन प्रीव्यू दिया गया है। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो। याद रखिएगा कि एक बार सबमिट होने के बाद आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हो, यानी कि आपको केयरफुली ये फॉर्म फिल करना रहेगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप 2-3 बार मेरा वीडियो देख सकते हो। स्टेटस तो स्टेटस में जाके डाउनलोड आप कर सकते हो। यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट भी दिया गया है कि आपकी जो सिलेक्शन किया है वहाँ वैकेंसी है कि नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑर्डर आप अगर आपकी ट्रांसफर हो जाती है तो ट्रांसफर ऑर्डर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपकी एप्लीकेशन देखनी है तो एप्लीकेशन भी यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपकी प्रोफाइल में कोई गलतियाँ रह जाती है तो अपने ऑफिस से ये सुधारा वधारा कर सकते हो।
हो। तो ये बात की हमने कि ऑनलाइन ट्रांसफर की एप्लीकेशन घर बैठे हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज हमने बात की कि आरोग्य साथी वेबसाइट पे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रांसफर का कैसे आप आवेदन कर सकते हो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे चैनल में हर रोज अपलोड हो। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे आपको। अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्वेरीज क्या क्या रहती है। जैसे कि कई सारे व्यूअर्स के ये कमेंट्स मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो जो मैंने 2 साल पहले बनाई थी उसमें काफी कमेंट्स थी कि आपका HRMS ID कहां से आप लोगे। तो जैसे ही आप जॉब ज्वाइनिंग करते हो उसके ठीक 1 हफ्ते या फिर 1 महीने के अंदर ही आपका HRMS का जो ID है वो आपके डिस्ट्रिक्ट के DPC से आपका बना रहता है। उसी हिसाब से आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही सैलरी होती है। इस बेस पे ही होता है, HRMS ID के बिना आपकी सैलरी नहीं रहती है। तो आपका ID बना ही होता है। आपको डिमांड करना है अपने तालुके या फिर अपने जिले की। तो तालुका हेल्थ ऑफिस बना रहता है, वहां से आप FA या फिर अपने MND के पास आप डिमांड कर सकते हो। अपने जिले से आपको डिमांड करना है तो DPC नाम की एक पोस्ट रहती है, वहां से आप अपना HRMS ID मांग सकते हो। और उसके बाद प्रोसीजर क्या रहेगी, ट्रांसफर एप्लीकेशन अपने जिले में जाती है। जैसे ही हम व्हाट्सएप या फिर मेल करते हैं उसी हिसाब का ये सिस्टम बना रहता है। हमारे यहाँ से सबमिट बटन होता है, आपके जिले में जाएगी, वहां से प्रीव्यू होगा। उसका आपका जो CDHO रहेगा जिला का, वो CDHO उसमें अप्रूवल देंगे। उसके बाद ये गांधीनगर कैरी फॉरवर्ड होगी। गांधीनगर से आपका अप्रूवल होने के बाद यहाँ पे आपको आरोग्य साथी आपके ID के अंदर लॉगिन करते ही आपको स्टेटस शो होगा कि आपका प्रोसीजर कहां पहुंचा है। तो ये बात की हमने आरोग्य साथी वेबसाइट, जो कि 2024 में थोड़े से अपडेशन आए। यहाँ पे 4 ऑप्शन के बजाय 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं। बाकी इसमें कोई ज्यादा चेंजेस आए नहीं है। मिलेंगे ऐसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ नई वीडियो में। तब तक आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। हेलो दोस्तों, क्या आप अपना पासपोर्ट इश्यू करवाना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, आज આપણે વાત કરવાના છીએ ગુજરાત। हेलो दोस्तों, क्या आप अपना सिटीजनशिप फॉरेन में लेना चाहते हैं?